नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कुढ़नी में किसके सर बंधेगा ताज। जी हाँ, स्थिति जो भी हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की साख दांव पर है। अगर कुढ़नी में हार हुई तो 2024 के मिशन को जोरदार झटका लगेगा। वो एक अलग बहस का नैरेटिव है। कोशिश भी होगी, बीजेपी इसी कोशिश में लगी हुई है कि जिस तरीके से गोपालगंज की जीत पर उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई देखिए, नीतीश का वोट बैंक बिखर चुका है और वो वोट बैंक मेरे पास आ चुका है। हालांकि गोपालगंज और कुढ़नी परंपरागत से बीजेपी का सीट रहा है, ये समझने की जरूरत है। और उन सीटों पर अगर उनकी जीत होती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीतीश के वोटर उनसे दूर हो रहे हैं। 2015 में भी ये सीट नीतीश और लालू के साथ रहने के बावजूद भी बीजेपी के उम्मीदवार यही केदार गुप्ता बड़े बहुमत से 11,000 से अधिक वोटों से वो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन नैरेटिव ये बनाने की कोशिश ज़रूर हो रही है कि कुढ़नी के परिणाम के सहारे नीतीश पर कैसे हमला बोला जाए। अगर हम बात करें कि इस पूरे कैंपेन के दौरान अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो आप एक बात गौर करेंगे कि इस पूरे कैंपेन के दौरान जंगल राज की चर्चा तक नहीं हुई। तेजस्वी पर हमला तक नहीं किया किसी ने। हमला किस पर था? नीतीश कुमार पर। मतलब पूरी रणनीति के तहत बीजेपी इस खेल में शामिल है कि पहले नीतीश को डिस्क्रेडिट किया जाए। वैसे भी पलटू राम अब गांव में इस भाषा के रूप में इस्तेमाल होने लगा है कि ये पलटू राम है। लेकिन कल जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जिस अंदाज में वोटिंग हुई है, बीजेपी के नेताओं की बेचैनी वैसे ही नहीं है। देर शाम 8 बजे केदार गुप्ता एक कोयरी पर डोमिनेट बूथ पर जाकर हंगामा करने की उनकी जो कोशिश थी वो वैसे ही नहीं है। उनको पता है कि एक एक वोट के लिए संघर्ष हो रहा है। और आप ये जो उनका बौखलाहट है, ये बौखलाहट दिखा रहा है कि वो चाह रहे थे कि किसी भी स्थिति में ये जो वोटिंग हो रहा है उसको हम रोकें। इस नोक झोंक को जरा देखिए। तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीके से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? अभी आप फिर बात क्या बोलते हैं? तरीके से बोलिए। तू तरीके से बोलो, तुम तरीके से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीके से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख रहे हैं ना मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं? मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं हम। कुछ छपाया है। तो ये जो आपने नोक झोंक देखा, इसके पीछे वजह ये थी कि हार जीत को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, वो स्थिति नहीं रही है। ये जरूर है कि अति पिछड़ा वोट में टूट हुई है, दलित वोट में टूट हुई है जो शराबबंदी से प्रभावित है, लेकिन बड़ा टूट नहीं हो सका। MY समीकरण पूरी तौर पर इंटैक्ट रहा, कोयरी कुर्मी इंटैक्ट रहा। इस वजह से एक बड़ा वोट महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ा और उसी को रोकने के लिए संजय जायसवाल इलेक्शन कमीशन तक शिकायत कर दिया। और आज इलेक्शन कमीशन में कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हो, इसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग से भी मिलने वाली है। कुढ़नी की जनता ने जहां भारतीय जनता पार्टी का पूरे दिल से साथ दिया, वहीं बिहार सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर लोगों ने और खास करके जदयू के उम्मीदवार मनोज कुमार जी ने बूथ संख्या 120, 21, 22 और 23 को अंतिम 2 घंटे में पूरे तौर पर कब्जे में लेकर बूथ कैप्चरिंग की है। जिला प्रशासन के हमारे बार बार बोलने के बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसी प्रकार बूथ संख्या 67, 68, 110, 111, 112, 113, 114, 231 और 232 इन सभी बूथों पर जदयू के अपराधियों ने बूथ पर खुलेआम कैप्चरिंग किया। हर जगह पर लगातार 3 घंटे तक बोगस वोटिंग होती रही और हमारे बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी बिहार का प्रशासन और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन अपने घर में बैठने का काम किया है।
मेरा चुनाव आयोग से अनुरोध होगा कि इन सभी बूथों को कैंसिल करके पुनः मतदान कराया जाए, जिससे कि जनता अपने हिसाब से वोट दे सके। नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए उन्होंने 2005 से पहले जो बिहार में होता था उसी तरह का सहारा लिया और बरसों बाद हमने देखा कि बूथ पर तो वो उसकी रणनीति है कि कैसे हम उस जो वोटिंग हुई है 70% 75% की वोटिंग हुई है, मुसलमान और यादव जहां डोमिनेट करते, जिस बूथ पर डोमिनेट करते थे, कोयरी कुशवाहा जहां डोमिनेट करते थे वहां 60 से 70-75% तक पोलिंग हुई है। वहीं भूमियार में 50% भी पोलिंग कहीं नहीं हुई जहां भूमियार के वोट थे। व्यापारी का वोट जहां था वहां 50% से ज़्यादा पोलिंग कहीं नहीं हुई है। तो ये जो 7% पोलिंग जो आप कम देख रहे हैं पिछले 2020 के इलेक्शन में, वो अधिकांश ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां एनडीए के डोमिनेंस वाला इलाका था। उन इलाकों में कहीं न कहीं नीलाव बीजेपी के लिए समस्या खड़ी की है। हर ऐसे बूथ पे जहां भूमियार का जो पंचायत था या जो बूथ डोमिनेंस बूथ था वहां नीलाव का भी पोलिंग एजेंट अंतिम दम तक डटा रहा है। वोट कितना आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अंतिम दम तक डटा रहा। और यही वजह है कि सारे समीकरण के बावजूद भी, नीतीश कुमार के इनकम्बेंसी के बावजूद भी, जो कल तक ये कहा जा रहा था कि बड़े मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीत सकती है, वो मार्जिन घटते घटते अब 1500 के बीच अगर हार जीत का आंकड़ा फासला आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो।